देखिएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 36। तो 36 क्या कहता है, देखिए प्रश्न, यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो, न्यून कोड का मतलब क्या हुआ, 90 अंश से कम होगा, ठीक है, न्यून कोड कहलाएगा, ठीक है, जहां काश ए इक्वल टू क्या दिया गया है, काश बी दिया गया है। तो दिखाइए कि कोड ए बराबर है कोड बी के, कोड ए जो है वह किसके बराबर है, कोड बी के बराबर है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोड जो है सी जो है वह 90 अंश होगा, सी जो है वह कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। लेकिन जो कोड ए होगा वह 90 अंश से कम होगा, मतलब न्यून कोड है, और जो कोड बी होगा वह कितना है, 90 अंश से ए भी कम है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम राइट एंगल एंड ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए कोड ए और कोड बी क्या होगा, 90 अंश से कम होगा, तो यहाँ पर हम ए बना दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बना दे रहे हैं, बी बना दे रहे हैं, और ये कोड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये 90 अंश का है, कोड सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कोड ए जो है वह कोड बी के क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कुछ, क्या दिया गया है, दिया गया है कि काश ए बराबर है किसके, काश बी के, काश ए बराबर है किसके, काश बी के। तो देखो काश थीटा बराबर होता है, आप जानते हो क्या होता है, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। तो कोड ए के लिए देखिएगा आधार ये होगा, कोड ए के लिए आधार ये हो जाएगा, और कर्ण ए हो जाएगा, और लंब ए हो जाएगा। तो यहाँ से आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा ए सी बटे, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे क्या होगा, कर्ण हो जाएगा कोड ए के लिए, ए सी बटे ए बी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो कोड ए के लिए हुआ, अब हम कोड बी के लिए देखेंगे, कोड बी के लिए ये लंब हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कोड के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। अब देखिएगा काश बी, तो काश बी के लिए हम क्या करेंगे, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है, बी सी है, यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे हो जाएगा, कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, ठीक है, क्या है, ए बी है, ठीक। चलिए अब देखिएगा ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोड ए बराबर होगा किसके, कोड बी के, तो वही सिद्ध कर रहे हैं। देखिएगा ए सी बराबर है किसके, बी सी के। अब देखो भुजा जो है, जो ए सी है वह बराबर है किसके, बी सी के, जो भुजा ए सी है वह बराबर है किसके, बी सी के। अब आप क्लास 9th में आप पढ़े होंगे प्रमेय, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे प्रमेय कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उस भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वह भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इस भुजा के देखिएगा एसी भुजा के सामने वाला कोण क्या है, कोण बी, तो हो जाएगा कोण बी बराबर होगा बीसी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कोण ए, तो कोण बी बराबर होगा किसके, कोण ए के, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 37। देखिएगा 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, साइन पी कास पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, और यहाँ से कोण क्यू जो है वह कितना है, 90 अंश है, अर्थात समकोण है, कोण क्यू कितना है, 90 अंश है, अर्थात समकोण है, और दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, पी आर और क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर, और दिया गया है पी क्यू, ठीक है, और दिया गया है पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है साइन ए कॉस ए, सॉरी साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर कोण क्यू जो है, कोण क्यू देख रहे हो, समकोण है, यहाँ पर क्यू हो जाएगा 90 अंश, ठीक है, कोण क्यू समकोण है। अब यहाँ पर ये पी हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा पी क्यू का वैल्यू हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ना तो हमें क्यू आर की वैल्यू पता है, ना तो हमें पी आर की वैल्यू पता है। चलिए अब हम निकालते हैं ना, तो चल देखिएगा आप जानते हो पाइथागोरस के प्रमेय से पी आर का वर्ग बराबर होगा, पी आर का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग मतलब कि क्यू आर के वर्ग प्लस किसके, क्यू पी के वर्ग के, ठीक है। तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का वर्ग, 5 × 5 = 25, पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25 के, ठीक है। चलिए अब इसको हम इस साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा पी आर का वर्ग माइनस, इसे इस साइड करोगे तो प्लस में है, इसे इस साइड कर दोगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस क्यू आर का वर्ग,
ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना 25 के, कितना हो जाएगा 25 के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से आपको दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर प्राप्त हुआ है पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 25 है, अब इक्वल टू हो जाएगा 25 के। आप जानते हो, आप क्या जानते हो, आप बहुत कुछ जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर के बराबर हो जाएगा किसके 25 के। देखिए पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया गया है 25, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो जाएगा किसके 25 के, 25 से 25 कैंसिल, यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना दिया गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर ना, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पी आर प्लस क्यू आर, दो समीकरण हैं आपके पास, इक्वल टू कितना है 25, इनको क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर यह समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण 2 है, समीकरण फर्स्ट को समीकरण 2 में क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पी आर कितना हो जाएगा 2 पी आर बराबर हो जाएगा 25 से क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, तो पी आर बराबर हो जाएगा कितना 26/2 के, 13 दूना 26, पी आर बराबर हो जाएगा किसके 13 के। ठीक है, पी आर बराबर हो जाएगा 13 के। अब देखिए पी आर का वैल्यू हम किसी में रख देंगे, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, पी आर का वैल्यू, पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिएगा, तो समीकरण 2 क्या है पी आर दिया गया है, तो पी आर का वैल्यू रख दो डायरेक्ट, पी आर का वैल्यू कितना है 13 प्लस क्यू आर इक्वल हो जाएगा 25, तो क्यू आर इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 13 के, तो घटाओ क्यू आर इक्वल हो जाएगा, देखिएगा 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 12 हो जाएगा, तो क्यू आर का वैल्यू 12 है, पी आर का वैल्यू 13 है। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू 12 है और पी आर का वैल्यू 13 है। अब देखिए क्या आपसे पूछा है, आपसे पूछा है साइन पी कास पी टेन पी, तो यहाँ से देखिएगा साइन पी इक्वल हो जाएगा लंब बटे कर्ण के होता है। ठीक है, साइन पी है, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा। ठीक है, तो लंब कितना है 12 बटे कर्ण मतलब कि 13, 12 बटे हो जाएगा 13 के। आप कास आप निकालिएगा, कास पी इक्वल हो जाएगा, कास पी क्या होता है आधार बटे कर्ण के होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण के, तो यहाँ से हो जाएगा आधार कितना है 5 बटे 13 के हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे 13 के। अब देखिएगा tan पी निकालिएगा आप, tan पी इक्वल टू होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो लंब कितना है, लंब 12 है, आधार कितना है 5, हो जाएगा 12 बटे 5 के, 12 बटे 5 के। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था साइन का वैल्यू, कास का वैल्यू और tan का वैल्यू, मतलब साइन पी का वैल्यू 12 बटे 13 आया और कास पी का वैल्यू 5 बटे 13 आया, tan पी का वैल्यू 12 बटे 5 आ गया। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यदि cot थीटा इक्वल टू दिया गया है 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, cot थीटा इक्वल टू दिया गया है 7/8 के, cot थीटा इक्वल टू है 7/8 के ना। अब देखो, अब इसमें साइन कास में पूछा है, तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो देखिएगा हम एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज ना, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा थीटा, कोण क्या है थीटा। देखिए 7/8, तो आप जानते हो कास थीटा बराबर होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 7 है, लंब कितना है 8 है, आधार बटे लंब, तो आप कर्ण निकाल सकते हो। चलिए निकालिएगा, AC का वर्ग बराबर होता है किसके AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB कितना है 8 का वर्ग प्लस हो जाएगा BC कितना है 7 का वर्ग। देखिए 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49, ऐड कीजिए 9 4 13, देखिएगा 6 4 10 1 11, तो AC का वर्ग बराबर आ जाएगा कितना 113, AC इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 113। चलिए अंडर रूट में 113 आ गया ये। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे क्या, यहाँ से आप निकालेंगे साइन ए का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 8 है, कर्ण क्या है अंडर रूट में 113 है, 8 बटे अंडर रूट में 113। ठीक है, और कास थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कास थीटा आधार कितना है 7 है, बटे कर्ण कितना है अंडर रूट में 113,
ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है फिर अपान 1 प्लस कास्ट थीटा इंटू 1 माइनस कास्ट थीटा। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें फार्मूला पता है ना, क्या पता है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसमें और फार्मूला लगा सकते हैं लेकिन आपको अभी पता नहीं है ना। चलिए हम सिर्फ वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 1 माइनस हो जाएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बटे अंडर रूट 113 है का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान हो जाएगा 1 माइनस काश, देखिएगा 7 बटे अंडर रूट कितना है 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो देखिएगा 1 माइनस 8 अठाई 64 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 113, रूट हट जाता है ना। 1 प्लस 1 माइनस ही है, यहाँ पर 7 7 49, ये कितना हो जाएगा 113, ये भी हो जाएगा 113 का गुणा 1 में करोगे तो 113 ही आएगा, माइनस हो जाएगा 64 के बटे 113 हो जाएगा अपान 113 का गुणा 1 में करोगे तो 113 माइनस 49 बटे हो जाएगा 113 के इक्वल्स टू, देखिएगा 113 में हम क्या घटाएंगे 64 घटाएंगे, तो 13 में से 4 घटाओगे 9 आएगा, 13 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 9 आ जाएगा, 9 4 13। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 0, मतलब 10 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 4 49 बटे हो जाएगा, तो 113 के 113 से 113 उड़ा दीजिए ना, 113 से 113 घटा दीजिए, मतलब कि काट दीजिए उड़ा दीजिए। चलिए 49 हो गया, 113 में हम क्या करेंगे 49 घटाएंगे, तो 113 में अगर 49 घटाओगे तो कितना आएगा 64 ही तो आएगा, ठीक है, कितना आएगा 64 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है काट स्क्वायर थीटा, क्या है काट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देख लो काट स्क्वायर थीटा, देखिए काट का मान दिया गया है यहाँ पर 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49, 8 अठाई 64, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 39 वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित आपको बताना है, अपने उत्तर की पुष्टि करना है, अपने पुस्तक में लिखना भी है ना। देखिएगा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कहाँ कम होता है 1 से तो बड़ा होता है ना, क्योंकि tan 45 अंश का मान तो 1 होता है, लेकिन tan 60 अंश का मान √3 होता है, जो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 होता है, तो 1.732 होता है, तो 1 से बड़ा हुआ ना, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है। यहाँ tan जो है 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है, तो 1 से क्या हुआ बड़ा हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, cos a कोण a के कोशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं होगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कोण a के किसी मान के लिए sec a का वैल्यू 12/5 होता है। देखिए किसी मान के लिए sec a का वैल्यू 12/5 नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। आगे देखिए काट और a का गुणनफल, काट और a का गुणनफल है, नहीं, काट a जो है काट और a का गुणनफल, a जो है तो कोण है ना, कहाँ गुणनफल है बताइए, a जो है वह क्या है, a जो है वह कोण है, थीटा के स्थान पर रखा गया है, तो हो जाएगा ये तो कोण है गुणनफल नहीं है, तो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा किसी भी कोण Q के लिए साइन Q बराबर 4/5, तो साइन Q बराबर 4/5 ही होगा, यह असंभव नहीं है, ठीक है, और भी हो सकता है, यह भी क्या हो जाएगा असंभव, सॉरी सम देखिएगा किसी भी कोण Q के लिए साइन Q इक्वल टू क्या है 4/5, ठीक है, यह होगा, यह संभव नहीं है, ठीक है, तो यह हो जाएगा असत्य। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।